जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा। जब हम करौली सरकार दरबार पहली बार आते हैं तब हमें क्या करना होता है। आपने इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझा कि जब हम दरबार में आते हैं तो जो चीजें हमें पहले से मालूम है और दरबार में आने के बाद वही करनी है, तो जब यह आप समझकर आते हैं तो दरबार में आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आइए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम करौली सरकार से समझते हैं कि ये जो करौली धाम है, करौली सरकार दरबार है, यहाँ पर क्या होता है, किस तरीके की पूजा होती है, किस तरीके की चिकित्सा होती है, यहाँ पर हवन की क्या विधि है, नमन की क्या विधि है। तो आइए भक्तों, आज हम समझते हैं करौली सरकार से कि इस दरबार के भी अपने कुछ नियम हैं। जो भी भक्त आते हैं उनको इन नियमों का पालन करना होता है। अगर वह भक्त इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो होता कुछ नहीं है, बस उनकी जो चिकित्सा होती है उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। सबसे पहले तो आप करौली धाम के बारे में यह जान लीजिए कि करौली धाम दरबार पूरी तरह से अंधविश्वास, रूढ़िवाद, दिखावटी कर्मकांड का खंडन करता है। सरल भाषा में कहें तो यहाँ पर किसी भी तरीके का अंधविश्वास नहीं है, रूढ़वादिता नहीं है, दिखावटीपन नहीं है, और जो कर्मकांड होते हैं वो यहाँ पर कोई भी पूजा की कार्यविधि नहीं है। दरबार इन सभी विधियों का खंडन करता है। किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, जादू टोना, सम्मोहन, उच्चाटन, पीर मजार की पूजा, जीव बलि आदि का जोरदार विरोध करता है। सरल भाषा में कहें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, जादू टोना, किसी भी प्रकार की सम्मोहन विधि, उच्चाटन, पीर मजार की पूजा, जीव बलि आदि का जोरदार विरोध किया जाता है। उनके प्रतीक के रूप में धारण किए जाने वाले गंडा, ताबीज, गले, हाथ या पैरों में बंधा काला धागा भी स्वीकार नहीं किया जाता है। जी हाँ, आप यह भी ध्यान रखिए कि जब इस दरबार में आप आते हैं तो जो आपके हाथ या पैरों में कोई भी काला धागा बंधा है वह बांधकर आप यहाँ पर ना आए। जब आप दरबार आए तो इस धागे को आप निकालकर फेंक दें। और एक जरूरी बात, कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति मांस मदिरा का अगर सेवन करता है तो इस दरबार की तरफ से पूर्णता वर्जित है। यदि आप किसी तांत्रिक, झाड़ फूक करने वाले के प्रभाव में हैं, ये प्रतीक धारण करते हैं तो कृपया करौली सरकार दरबार न आए। जी हाँ, आपको पहले ही सूचित कर दिया गया है। यदि आपका दिमाग किसी झाड़ फूक की, किसी तांत्रिक की तरफ है और आप वह तंत्र मंत्र कर रहे हैं, झाड़ फूक कर रहे हैं, तो दरबार आपको यह बताना चाहता है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे भक्त इस दरबार में ना आए, उनको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। और यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति दरबार में आता है तो उसको लाभ तो नहीं होगा, उल्टा नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। इसलिए ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई भी भक्त दरबार में ना आए। इसलिए उन्हें त्याग कर ही करौली धाम आए। करौली सरकार दरबार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र करौली धाम कानपुर में हो रहे अनुसंधान वैदिक विधि विधान पर आधारित है, जो आत्मा के अमर अजर होने और पुनर्जन्म के सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। आत्म ऊर्जा के रूपांतरण, स्थानांतरण के नियमों पर आधारित उन्हीं शोध अनुसंधानों, क्रियाकलापों के तथ्यों के साथ विभिन्न अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है, जिसका उद्देश्य सामान्य मानव की मानसिकता को भी वैदिक विज्ञान और तर्क संगत तरीके से तैयार करना है।
जी हाँ भक्तों, करौली सरकार आपको बताते हैं कि इस दरबार में जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी पूजा की कार्य विधि होती है, वह पूरी तरीके से वैदिक है, वैज्ञानिक है। जो भी यहाँ पर चिकित्सा होती है वह पूरी तरीके से ईश्वरीय चिकित्सा होती है। यह भी सलाह दी जाती है कि करौली धाम के दरबार से जुड़ने और लाभ पाने के लिए धैर्य की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। कई भक्त, कई मरीज यहाँ पर ऐसे आते हैं जो कि चाहते हैं कि पहले दिन वो दरबार आए हैं और दूसरे दिन यहाँ से स्वस्थ होकर चले जाएं। ऐसा होना बहुत ही कठिन है, या कहे तो नामुमकिन है। जब आप दरबार में आते हैं तो जिन भी आप रोगों से ग्रसित हैं, उन रोगों को काटने में यह दरबार समय लेता है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वरीय चिकित्सा होती है। और ईश्वरीय चिकित्सा में सबसे बड़ा जो बल होता है आपका, वो धैर्य होता है। तो आपको धैर्य रखना होता है, वो भी श्रद्धा और आस्था के साथ। यदि आपके मन में आस्था और श्रद्धा नहीं है, धैर्य नहीं है, तो आप कितने भी जतन कर ले, इस दरबार से आप ठीक होकर नहीं जा पाएंगे। जो भी आपको रोग है वह रोग आजीवन बने ही रहेंगे। अतः करौली सरकार आपसे निवेदन करते हैं, आपको बताते हैं कि जब भी आप आए तो शिव जी, राधा रमण मिश्र जी, माँ कामाख्या, गुरु माता के प्रति अपनी असीम श्रद्धा को रखें और धैर्य भी बराबर बनाए रखें, क्योंकि ईश्वर भी देखता है कि किस भक्त में, किस व्यक्ति में कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा है। इस दरबार में पहले भी बताया जा चुका है, कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना नहीं होता है जो तत्काल चमत्कार करके मनोकामना पूरी करने का सपना दिखा सके, बल्कि पूरा उपचार व्यक्ति की स्वयं की इच्छा शक्ति, विश्वास, आस्था और श्रद्धा और दृढ़ संकल्प करने से ही होता है। यदि धैर्य या विश्वास में कमी रह जाती है या कोई भटकाव रहता है तो फिर उपचार में उतनी ही देरी भी हो जाती है। जी हाँ भक्तों, आपको यह पॉइंट बहुत ही गहरे से समझना है कि यदि आप करौली सरकार दरबार की ईश्वरीय चिकित्सा ले रहे हैं और आपके मन में कोई शंका या श्रद्धा में कमी, या आपने जो संकल्प लिया है कोई शक रह जाता है, तो आपकी ईश्वरीय चिकित्सा सही तरीके से नहीं हो पाती। वह सिर्फ आपके लिए एक भटकाव का मार्ग हो जाता है। आप भटक जाते हैं, फिर उपचार में उतनी ही देरी हो जाती है। ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिन्हें तत्काल चमत्कारिक दिखने वाले लाभ हुए हैं, तो कुछ एक ऐसे भी हैं जो कि पूर्व जन्मों के कर्म भोगों के कारण आज भी इधर उधर भटकते दिख रहे हैं। पूरा विषय ही इच्छा शक्ति और विश्वास का है, आस्था का है। तो कहें तो करौली सरकार दरबार की ईश्वरीय चिकित्सा का लाभ ले चुके लोग ही समझ सकते हैं कि करौली सरकार धाम में किस तरीके की चिकित्सा होती है, वह कैसे कैसे रोगों से यहाँ पर भक्तों को मुक्ति मिली है। तो आपने समझा कि करौली सरकार दरबार में ईश्वरीय चिकित्सा कैसे होती है, वह कैसे कैसे रोगों का यहाँ पर इलाज होता है। और भी कई सारे वीडियो में करौली सरकार दरबार के चमत्कारों का वर्णन किया गया है। तो भक्तों, मैं समझता हूं कि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष फिर प्रस्तुत रहूंगा नई जानकारी, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल।